पार तो इसलिए कह रहे होंगे वो कि भाई पेट्रोल भी 400 पार होगा, डीजल भी 400 पार होगा, तेल भी 400 पार होगा। आप उन गाँव में गए जहाँ पे रानी ने उन गाँव को गोद लिया था। अरे भैया वो गाँव आज किस परिस्थिति में है? मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को कहूँगा कि उन गाँव में जरूर जाएं। गोद लिया हुआ शायद ऐसे ही फिसल गया वो गाँव, गोद लिया हुआ शायद ऐसे ही फिसल गया वो गाँव। और राजा रानी और प्रजा की लड़ाई है। मैं खुद ही इतना बड़ा नेता हूँ यार, इतनी सारी सर क्या बात करते हो। हम बता दे कोई हमसे बड़ा नेता कोई अपने को। भाई देखिए, हम अपनी सब रणनीति को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्यों नहीं तो काउंटर मार देंगे लोग। बात मिट्टी भी बह के जा रही है तो नीचे सोना बन रही है। मैंने कहा भाई मैं पर ना ईडी कब दी, ना CBI कब दी, ना IT कब दी। नमस्कार, मैं हूं जगदीश सिंह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ द रन। इस वक्त हमारे साथ मसूरी से पूर्व विधायक जोत सिंह घनसोला और 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुना है टिहरी लोकसभा से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, इसको लेकर क्या कहना आपको? बड़े मंथन के बाद आपका नाम भी वो शामिल हुआ है। पार्टी हाईकमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रदेश हाईकमान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता पर जो है अपना भरोसा जताया जी। और भरोसा भी इसलिए जताया कि मेरी लंबी सेवाएं हैं, लगभग जो है 53 साल कांग्रेस में कार्य करते हुए हो गए। जी जी जी। लोकसभा में दोनों मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे तो जो हैं वो चल रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय जी, महिला का सशक्तिकरण, बेरोजगारों के रोजगार की बात, ये तमाम मुद्दे हैं। किसानों की बात है कि किसानों का MPS कैसे दिया जाए, गारंटी दी जाए। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। और आप ये सोचिए कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, जैसे कि राहुल जी ने पूरे देश का जो है दौरा कर चुके हैं जी, और नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत की बात की जा रही है। जी जी। तो इस पूरे आवाम के लिए, पूरे जनमत के लिए जो है सबसे पहले सद्भाव बना रहे। तो सर, अपनी दावेदारी को कितना मजबूत समझ रहे हैं आप इतनी 14 विधानसभा में? मजबूत तो ये है कि कार्यकर्ता काम कर रहा है, जनता का मन बन चुका है परिवर्तन करने का। अब अपने मुंह से अपने लिए तो नहीं कहा जाता है, लेकिन स्वाभाविक है कि जनता का जब मैं जिस तरह से प्यार मिल रहा है, मैं 12 विधानसभा में जा चुका हूँ। तो टिहरी लोकसभा संसदीय सीट का नंबर भी 1 है जी, और मेरा जो चुनाव निशान है वो भी 1 है, पहले नंबर पर है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी को ज़्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा जनता से भी अनुरोध है, मतलब आप अपने को ये मानते कि मैं पहले पे हूँ और पहले पे ही रहूँगा, और निर्णय भी शायद पहले नंबर पर होगा, यही कह सकता हूँ। सर, भाजपा का आरोप कि आप लंबे समय से राजनीति से बाहर रहे, 2012 में चुनाव हारने के बाद आप मतलब दिखे कम है, ये भाजपा आरोप लगाती रहती है। देखिए, अपने जगह जगह जो जनसभाओं में, जो लोकल इधर के आपकी विधानसभा की बात करें तो उसमें ये चीज़ें, ये स्वाभाविक है भाई, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात आती है, वो आज मेरे विरोध पक्ष में है, तो नेचुरली है, उनका काम है कि जनता को भ्रमित करना। उनको शायद यही नहीं पता है कि मैंने 2012 के बाद उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत काम किया। 2024 तक जो है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं इस पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए काम करता रहा। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष रहा, उसमें ये कोशिश की कि सीमित साधनों में जो है यहाँ के बच्चों को अवसर मिल सके। और आज वही बच्चे जो हैं तमाम ट्रॉफियाँ जीत के ला रहे हैं। तो एक दिन में तो कोई चीज़ तैयार नहीं होती। हमारा तो सबसे बड़ी कमजोरी समझ लीजिए कि हमने प्रचार और प्रसार नहीं किया कभी। हम काम करने में विश्वास करते हैं, वो बिना काम किए हुए सारा प्रचार करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। टिहरी लोकसभा की बात करें तो शाही परिवार का उसमें दबदबा रहा, क्या इस बार ये जो उनका गढ़ जो रहा है, क्या इस बार राजशाही खत्म होगी और उसका श्रेय शायद टिहरी संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता को मिलेगा। सर, आपके सामने 2 चुनौतियां हैं। एक युवा है जो बेरोजगारों के लिए लड़े हैं, मतलब जो पेपर लीक धांधली हुई थी उस पर भी लड़े, एक आपकी तरह रानी है, तो क्या किस तरह की चुनौतियां हैं? मैं समझता चुनौती तो बहुत, लोकतंत्र है, दोनों लोकतंत्र में भाई सबको अधिकार है। जहां बीजेपी कह रहे हैं कि हम 5 लाख वोटों से जीतेंगे, वहीं युवाओं का एक कैंपिंग बहुत अच्छा। तो आप अपने को कितना वो देखिए, नाई से पूछते हैं कि मैं बाल कितने
वो कहता है कट के नीचे गिर जाएंगे, गिनते रहना। बिल्कुल। इसमें कोई वो, ये तो एक भ्रम जाल फैलाने की बात है, और मेरा किसी से वो नहीं है। मेरा तो सीधा सीधा यह है कि परिवर्तन होगा और कांग्रेस परिवर्तन करके रहेगी। सर, लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस है अपने मुद्दों को जो 5 साल तक तो गए, जैसे चुनावी माहौल शुरू हो जाता था उस टाइम पे अपने मुद्दों को वो करती है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लोगों को भ्रम में रखा गया है। ये तो कहने की कोशिश, तो मतलब ये भ्रम किस टाइप? हर रोज जो है, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो, इस उत्तराखंड में महिलाओं के साथ इतनी जाति हुई, बीजेपी के लोगों ने जो है उसके साथ जाति की जी, उस मुद्दे को कांग्रेस ने कितनी ऊंचाई तक ले गए थे, हाउस तक जो है उठाया था। हाँ। कौन कहता है कि किसी मुद्दे पर जो है कांग्रेस नहीं बोलती? हर मुद्दे पर बोलती है, पर वो मीडिया जो है, पेड मीडिया है, हाँ। वो कभी किसी चीज को जनहित के मुद्दों को दिखाना ही नहीं चाहता, और कांग्रेस को तो खासकर और इंडिया अलायंस के लोगों को नहीं दिखाना चाहता। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे मन की बात सुनो। अब जनता की बात, मन की बात में तो कभी पूछ लो कि जनता को क्या, कितनी परेशानी से गुजर रही है, महंगाई की मार हो रही है, बेरोजगार सड़क पर खड़ा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी तो सुन ले। विकास की बात कर, कौन करेगा विकास? उत्तरकाशी चक्राता वाला जो बेल्ट है वो बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, आज भी उन जगह विकास नहीं हुआ है। वहाँ पर सिर्फ एक गांव छूटा है चक्रौता विधानसभा में जी, जिस गांव में सड़क नहीं पहुंची, बाकी सारे में कनेक्टिविटी बना चुके हैं। कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे जी, पूर्व में भी मंत्री रहे। हाँ जी जी। भाई चक्रौता विधानसभा तो भाग्यशाली लोग हैं। आज देख रहे हैं कि अगर स्वर्गीय गुलाब सिंह जी इंदिरा जी को न लाते, वहाँ जो है हाँ, नेहरू जी को न लाते, राजीव जी को न लाते, तो जनजाति कहाँ से मिलती? और जनजाति जब उनको दिया गया ट्राइबल का, तो आप ये सोचिए कि हर तीसरे घर में एक आईएएस और एक पीसीएस और एक तुम्हारा रेवेन्यू सर्विसेज का, किस सर्विस में भारत सरकार में कहाँ नहीं है? विदेशों तक है। आप उन गाँव में गए जहाँ पे रानी ने उन गाँव को गोद लिया था? अरे भैया वो गाँव आज किस परिस्थिति में है? मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को कहूँगा कि उन गाँव में जरूर जाएं। गोद लिया हुआ शायद ऐसे ही फिसल गया वो गाँव। एक गांव का भी सुना था कि उसमें चुनाव बहिष्कार को लेके भी उनका हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव बहिष्कार भी कर रहे हैं और याद भी दिला रहे हैं कि ये तो एक ही गांव से क्या पूरा क्षेत्र समग्र विकास हो जाएगा? और वो भी गांव, उस गांव को भी कोई शक्ल पैदा नहीं हो पाई। वो भी ऐसा लगा जैसे गोद से बच्चा फिसल जाता है, ऐसे गाँव फिसल गए इनके गोद से। सर, भाजपा कह रही है कि हम हैट्रिक भी मार रहे हैं और पूरे इंडिया में 400 पार का नारा भी लगा रहा है। क्या 400 पार, क्या आपको किस तरीके से दावा कर रही है बीजेपी? भाई हम तो ये समझ रहे 400 पार तो इसलिए कह रहे होंगे वो कि भाई पेट्रोल भी 400 पार होगा, डीजल भी 400 पार होगा, तेल भी 400 पार होगा, महंगाई का आंकड़ा भी 400 पार है। वो तो है यार, अगर इतना सब 400 पार की हिम्मत कर रहे हो, या तो भाई तुम्हारे पास मशीन है जी, उस मशीन की छेड़छाड़ करके 400 पार जा सकते हो। 400 पार आएंगे कहाँ से? साउथ आपके हाथ से गया हुआ है, नॉर्थ में ये एक भी सीट वहाँ मिलने को तैयार नहीं देखिए। और 300, देखिए इंडिया अलायंस 300 सीटों पर जो है 1 to 1 लड़ रही है ना जी, 1 to 1, मतलब हमारे एक के खिलाफ एक होगा। और पहले एडवांटेज क्या मिल रहा था इनको कि हम 5-7 दल थे, अलग अलग लड़ते थे, वोट बढ़ जाता था बिल्कुल, और ये बारीक से बाहर से निकल जाते थे। अब के दफे जीवन मरण का प्रश्न है इनका, तीसरी बार आने का तो औचित्य नहीं बनता, जनता मन बना चुकी। देखिए हम ये नहीं कह रहे, ठीक है तुम्हारा जी, एक नया प्रोग्राम इस तरह का चलाते हैं, लॉन्च करते हैं लोग कि भाई प्रमोट कर दो, आर्टिफिशियल प्रमोशन दे दो। सर, आप एक सच छवि के नेता माने जाते हैं और हैं भी, और हमने जितना भी रिसर्च किया तो आपका वो एकदम ऐसा, तो आपको कितना भरोसा है कि इस बार को लेके? भाई देखिए, कितना भरोसा अपने पे? नहीं, मैं अपने भरोसे पे, और मैं मुझे बड़ी ऊर्जा मिल रही है जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ जी। मनोबल जनता बढ़ाती है, जनता रिएक्शन भी दे देती है कि भाई हम आपको नहीं चाहते, ये भी कह देती है जनता। क्या आपको कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है? जैसे रानी को हमने बहुत सारे उनके वीडियो वायरल होते देखा, यही देहरादून की बात किया जाए तो कि गणेश जोशी के सामने एक वीडियो वायरल हुआ था, उत्तरकाशी में भी कि रानी के सामने लोगों ने विरोध जताया उनके आने पे। तो आपको इस तरीके से कोई इस दौरान जो चुनाव भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि भाई विरोध तो विरोध हर जगह स्वागत ही किया लोगों ने। और भाई देखिए उनका विरोध स्वाभाविक है, जब नहीं जाओगे भाई किस लिए चुने जाते हैं सांसद?
लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सदन में उनकी बातें उठानी पड़ेगी, दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं होते, जाते नहीं, तो आपकी शक्ल भी नहीं और विरोध तो इसलिए भी होगा, काले शीशे की गाड़ी में काला चश्मा लगा के यूँ कर दी, तो इससे तो काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल। जनता के बीच में खड़ा होना पड़ेगा और जवाबदार हैं आप, क्योंकि आप 12 साल तक सांसद रहे। चार कोनों में अगर छोटी छोटी टाउनशिप डेवलप कर देते, ठीक है ना, डेवलप करते, वाटर स्पोर्ट्स अलग अलग डेवलप होता और वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता और पलायन पर का दंश कुछ कम होता। जी जी। तो लेकिन अब कौन करेगा? मैं सड़क से तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ मुझे जब सदन में भेजोगे तो पहला काम होगा 5 लाख 5 लाख खाली पद है, बंद कर दी। अग्निवीर 4 साल का आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। उस नौजवान के साथ कितना धोखा है, क्योंकि 25% नौजवान रेगुलर सेना में जाएंगे, 75% घर आ जाएंगे, सड़कों पर घूमेंगे, क्या करेंगे वो बताइए। तो हम ये कहते हैं ना, ये पहला हमारा, अगर मैं सदन में गया तो प्राइवेट बिल लाके जो है इसको इस अग्निवीर अग्निपथ को निरस्त कराएंगे और कांग्रेस का भी जो है एजेंडे में पहला नाम ये अग्निवीर को समाप्त करना। सर, आपकी टिहरी लोकसभा की बात किया जाए तो वहाँ जो 14 विधानसभाओं में से बीजेपी की जीत हुई है, तो कितना वो लगता है आपको कि हाँ, हमारे अगर सीटें होती तो हमें भी थोड़ा कुछ अच्छा। नहीं। और दूसरी तरह कांग्रेस के नेता दिन प्रतिदिन के ना कांग्रेस को छोड़ते जा रहा है, क्या उस पर भी बात करते हैं। पहले तो ये बताया कि 14 सीटों में हमारे पास 2 सीटें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये देखिए, जब 2 सीटें हमारे पास हैं तो कहीं ना कहीं 12 सीटों में कहीं 500 से हारे होंगे, कहीं 10,000 से हारे होंगे, कहीं 5,000 से हारे होंगे ना जी। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक तरफा चुनाव हो गया। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारा जो है हमारा कार्यकर्ता वहाँ नहीं है, हर सीट पर कार्यकर्ता, और इसमें बदलाव की बात कर रहे हैं लोग। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी व्यवस्थित पार्टी, भाई क्या जरूरत है तुमको किसी को ले जाने की? क्यों ईडी का धौंस दे रहे हो? क्यों सीबीआई का डर दे रहे हो? क्यों आईटी का डर दे रहे हो? और तब वो डर के मारे फिर जो है उनको दबाव में लेके जो है अपने आप भर्ती कर रहे हो। अरे भाई देखिए, अजीत का था, अजीत पवार का, मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जी को तत्कालीन समय में कहते हैं एक ऐसा सिंचाई मंत्री महाराष्ट्र का, बोला नहीं बोला सबके सामने, मैं तो ये 72,000 करोड़ का बड़ा घोटाला महा घोटाला कर दिया। करा 3 दिन बाद महाराष्ट्र में जो है अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट में और बीजेपी के साथ बनाए जाते। तो कौन सा भाई डिटर्जेंट पाउडर आ गया मोदी जी का? कौन सी वो मशीन है? करप्शन का जो बात करते हो तो तुम्हारे यहाँ सही सफ़ेद साफ सुथरे कैसे हो जाते हैं? सर, उत्तराखंड में बात किया जाए, उत्तराखंड सरकार की पिछले 5 साल सर, और फिर नया वो भी होने लगी, तो इसके 5 कमजोरियाँ, कोई बड़ी कमजोरी हो जो? यार 5 कमजोरी, बड़ी कमजोरी तो सबसे बड़ी कमजोरी तो आपके सामने है, जो हाकम सिंह और पेपर लीक की बात है, हर सर्विसेज की बात है जी। लोगों के साथ, यहाँ के नौजवान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? जो बच्चा उस समय उस उम्र को पार करके जद में होगा, वो 4 साल से जो है आपने भर्ती बंद कर दी, वो उसकी उम्र क्या होगी? अगर आप 28 साल के हैं तो 32 साल हो गए। सरकार में एनडी तिवारी साहब के सरकार में 500 गज पर जो है मकान बनाने की अनुमति प्रदान करते थे, ठीक है जी। 250 पर भुवन चंद खंडूरी जी की सरकार में 250 हुआ मकान बनाने के लिए, हुआ ना। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार में क्या हो गया? फ्री फॉर ऑल, जितना हुआ नहीं, जो जितना मर्जी पहाड़ को सब, और बाहर के लोग आगे इस पहाड़ को खरीदने लग गए और पहाड़ के लोग उनके यहाँ चौकीदारी करेंगे। कोई नई नहर बनाई, सिंचाई की बात कर दो, किसी नई नहर में पानी गया? नहीं गया। नहीं। कोई एक नया पीजी कॉलेज खोला? नहीं खोला। डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज कोई खोला? नहीं खोला। IIM खोला, IIT खोला? जो तिवारी सरकार में जो चीज़ें आ चुकी थी, इस प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें कुछ चीज़ों को बंद करने का प्रयास किया गया। प्राइमरी स्कूल जो है 3,000 स्कूलें उत्तराखंड में इन्होंने बंद कराई। क्यों कराई भाई? कि ऐसी प्लानिंग की जाए कि जो यहाँ का पानी भी उपयोग हो जाए, वन संपदा का भी साइंटिफिक दोहन करके उपयोग हो जाए, वरना तो यह पतंजलि वाला जो है पूरी जड़ी बूटियाँ खुद हो रहा है। वो नदियाँ इन्होंने अभी जो है गुजरात की किसी कंपनी को दे दी। सर, इस बार आपकी लड़ाई किससे है? या बॉबी पवार, रानी से, या जनता की लड़ाई? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, जिसकी लड़ाई बनेगी हमसे बनेगी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है।
मतलब आप जनता की लड़ाई बनती हाँ है। बिल्कुल, मैं जनता की तरफ से आवाज़ उठा रहा हूँ। और राजा रानी और प्रजा की लड़ाई, प्रजा का अधिकांश बहुमत हमको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। सर समय भी कम रह चुका है और आपके साथ कुछ बड़े नेता कम दिखने को मिल लगता है। मैं खुद ही इतना बड़ा नेता हूँ यार, इतनी साल की सर क्या बात करते हो। हम बता दे कोई हमसे बड़ा नेता कोई अपने को, अरे हम तो सबको संगठित, जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ वहाँ का विधायक हारा हुआ जीता हुआ उसके साथ चल रहा हूँ, राष्ट्र काउंसिल का जो है वन ऑफ द मेंबर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई देखिए हम अपनी सब रणनीति को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्यों नहीं तो काउंटर मार देंगे लोग बाग। त्रिकोणी फाइट भी बना हुआ है, मतलब टिहरी लोकसभा है, ठीक है, अब जहाँ एक तरह युवा, दूसरी तरफ भाई रानी देख, अभी राजशाही, और इतने सारे आप एक कांग्रेस के कद्दावर नेता और एक शांत स्वभाव के और एक स्वच्छ छवि के। भाई लोकतंत्र च लोकतंत्र में तो ये सब चीज़ वण छ स्वतंत्र हैं लोग अपने अपनी बात रखने के लिए। भाई वो भी अपनी बात रख रहे हैं, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं जी। अपने जो है घोषणा पत्र को भी रख रहे हैं, अपने जो है मोदी गारंटी को भी रख रहे हैं। जी। कांग्रेस भी अपनी बात कर रही है, वो भी अपनी बात कर रहे हैं, तीसरे लोग। इसमें कोई वो नहीं, सवाल किससे पूछो, जनता किससे सवाल पूछे, जो सत्ता में होगा उसी से सवाल पूछा जाएगा, जी जी। स्वाभाविक है। और सत्ता जब जवाब नहीं देगी, मौन रहेगी कि जो किया उसने किया, मैंने कुछ, अरे तो भाई काहे यहाँ मोदी जी थोड़ी है सांसद, यहाँ से सांसद आप हैं जी। आप रहे ना सांसद, तो आप ही से पूछा जाएगा। और आप एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर एक बड़ा सवाल है उत्तराखंड में, हर कोई मतलब इस आस पे है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि हम महिलाओं को लेके ऐसे किया है वैसा किया है, तो बेटी पर उसको लेके भी, तो आज तक उस बेटी को 1.5 साल हो गया, उनकी माता पिता श्रीनगर में ठोकर खा रहे, न्याय के लिए गुहार लगा रहे, पर आज तक उस पर कुछ भी सुनने को नहीं मिला। मुझे तो इतना बड़ा, अगर सवाल पूछा जाता है कि इस पे, तो बोलते हैं ये कोर्ट का मामला है, इस पे वो, तो क्या आगे? इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। एक खाली अंकिता भंडारी की एक बात अंकिता नहीं है। भंडारी नहीं, बहुत सारे ऐसे केस ऐसे है। केसेस हुए होंगे जिनकी जिम्मेदारी न सरकार ले पा रही, क्योंकि सरकार इसलिए उन जिम्मेवारी को नहीं लेती है। जी। अरे भाई उसको, उसके परिवार को न्याय कौन देगा, कौन न्याय देगा? ठोकरें जब खाते रहे जगह जगह, आपने हमने सारे उनका सबूतों को खत्म कर दिया, हाँ। बुलडोजर चला दिया। अरे पूछो तो सही उन लोगों से, बीजेपी वाले कौन लोग थे, कौन पुलकित है, क्या है, क्यों, किसकी आड़ में वो जो है, कौन सा वो वीआईपी है, बताए तो सही। भाई कांग्रेस ने तो बढ़ चढ़ के इसको सदन में भी उठाया जी। और सड़क पर भी बात की कि भाई बताइए। दिल्ली के जंतर मंतर पर तो आपने देखा होगा, भारत का मान बढ़ाने वाली उन महिलाओं ने, जिनको जो कि रेसलिंग में जो है आप इतने मेडल लेके आई थी, गोल्ड मेडल, उनके साथ ब्रजभूषण सिंह जो है एमपी इनका, बीजेपी का एमपी, किस तरह, और दरियागंज में जो है एफआईआर दिखाई जाती है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। बेरोजगारी का ही मुद्दा तो पूछ रहे थे कि नौजवानों को रोजगार के लिए कौन सी योजना है आपके पास, गलत तो नहीं। आपने 146 सांसदों को एक साथ बर्खास्त कर दिया इस गवर्नमेंट ने। तो भाई हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा आ रहा है, टैक्स का पैसे का नियोजन टैक्स करदाता क्यों नहीं पूछेगा? पूछेगा। इस देश की जनता, आम जनता पूछेगी, हमारा ये जो टैक्स का पैसा है इसका नियोजन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है? जी जी। खाली इसलिए थोड़ी है कि पीएम केयर फंड में पैसा डालो, उसका हिसाब नहीं देंगे। अरे भाई क्यों नहीं देंगे ये तो बताओ ना। जनता के हित के लिए तो पीएम केयर फंड है, और पीएम केयर फंड बनाने की जरूरत क्या थी जब पीएम रिलीफ फंड है पहले से अलग है। सर आपकी टिहरी लोकसभा की बात किया जाए, आप सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और जो आप जीतने के सदन में पहुंचने के बाद आप किस मुद्दों पे काम करना चाहोगे? भाई सदन, देखिए सदन में वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो नीतिगत होते हैं जी। जो विकास के मुद्दे होते हैं। क्षेत्र में अगर रेल जाएगी तो रेल का मुद्दा राज्य सरकार का नहीं है, रेल का मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट। हम कहेंगे कि भाई जब कर्णप्रयाग तक रेल जा सकते, चारों धाम को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? मुद्दे उठाएंगे। हाँ, जल उत्तरकाशी की पहाड़ से अगर मिट्टी और पत्थर जा रहा है तो रेत और बजरी में जो है पूरा हिंदुस्तान सब्ज बाग हो रहा है। उत्तराखंड में तो खनन नीति को कहीं क्या बेच दिया सब। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा हमेशा बलिदानी होगा, हम हमेशा त्यागी पे रहेंगे। क्यों नहीं नियोजन की बात होती? जी। नियोजन में रखें ना कि जल बोर्ड से, राष्ट्रीय जल बोर्ड से हम बात करेंगे, सवाल उठाएंगे कि इस पर आप स्पष्ट करिए कि हम खाली नदियां बहती हुई चली जाएं और हम प्यासे और खड़े होकर उसको देखते चले जाएं, ये संभव नहीं। इसके ये सवाल उठाए जा सकते हैं। कूड़ा कचरे का निष्पादन
पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ सूरत में जो है उन्होंने एक प्लांट लगा के उसको आप देख रहे हो। मैं शीशमबाड़ा इधर गया था जब सहसपुर जा रहा था, तो बहुत टाइम से वहाँ के लोग लोगों मुद्दा ने- उठा रहे हैं उसको वहाँ के लेके। लोग कितना 20 किलोमीटर के दायरे में जीना मरना उनका जीना मुश्किल हो गया। लोगों ने कितने तो घर भी छोड़ दिया उस सांस इसलिए उसके छोड़े पास। सांस की पानी जल प्रदूषित जी। हो रहा है भाई। जो ट्रेंचेस ग्राउंड बनाने से ही थोड़े काम चल जाएगा। इसका प्रॉपर निस्तारण कराइए, चाहे टेक्निक कहीं से लाओ। एक तरह बीजेपी के नाम मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस की नीति पर वोट मांग रहे हैं, इंडिया अलायंस के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारे सारे लेफ्ट राइट सारे लोग सपा और ये क्या कहते हैं आप और हम सब लोग ज्वाइंट फ्रंट बना के जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। घोषणा है और घोषणा के साथ साथ ये जो मैं आपके लिए जवाबदार जिम्मेदार हो सकता हूँ। सर आपको सेंटर से कितना सपोर्ट मिल रहा है? सब ठीक सपोर्ट है, सारी सपोर्ट तो सेंटर केंद्रीय पार्टी ना होती तो मेरे पे 50% जो है वहीं पर बैठ जाता अगर इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ मैं। जी जी। है ना। लोगों ने मेरे जीवन का पोस्टमार्टम भी निकाल दिया था, कुछ निकला नहीं। मैंने कहा भाई मैं पर ना ईडी खबर दी ना CBI खबर दी ना IT कर ये भाई मैं अगर तू डरा ना तुमको मैं तो बहुत साफ सुथरी सी बात है कि मैं जम कर बात करने वाला हूँ और पढ़ लिख कर बात करने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं कि वो उल फजूल बात करूँगा। सर मेरा लास्ट सवाल है, आपका फेवरेट शॉट क्या है? अब दोस्त आपके सामने हैं तो क्या फेवरेट रहेगा क्या? मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं अपने चुनाव को बिल्कुल साफ किनारे से निकालते हुए ले जा रहा हूँ। मैं न किसी की बात करता हूँ न मैं किसी के साथ ज़्यादा कहता हूँ। लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने की वो है। मतलब स्विंग बढ़िया हो रही है इस बार, बीची बीच निकल है। ठीक है, बाकी भगवान की कृपा से। और भाई हम तो देवी देवता मान वाला लोग सन क्यों साहब, हम तो तय पर आस रखता भाई। सर धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जोत सिंह घनसोला। देखते हैं कि बॉबी पंवार और रानी को कितना टक्कर देते हैं।